देखिए, अभी हमने आपको पिछली क्लास में समांतर माध्य भी क्लियर किया था, माध्यिका भी क्लियर किया था और बहुलक का एक पार्ट हमने आपको अपलोड किया हुआ है भैया, जो कि आप लोग बहुलक को देख करके क्लियर कर लिए होंगे बहुलक का क्वेश्चन लगता कैसे है। तो आइए आज हम आपको इस टॉपिक पे एक और क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि 2024 के पेपर में सातों सेट में आया है दोस्तों। 2024 के सातों सेट में अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आया है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध से रिलेटेड एक क्वेश्चन। हर सेट में एक एक नंबर का बहुविकल्पी पड़ा हुआ है, जिनकी आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि हम तीनों चीज़ में संबंध कैसे करेंगे। हम आपको संबंध भी बताएंगे और उनके एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे दोस्तों। उसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन बहुलक का कराते हैं, एक क्वेश्चन हम आपका बहुलक को कराते हैं। आप बहुलक का क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, जो भी अगर आपकी डाउट होगी वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक तीनों में संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन करा देंगे, जिससे आज हमारा सांख्यिकी चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपने सांख्यिकी चैप्टर के हमारे सारे वीडियो को अगर अच्छे से देख लिए होंगे तो आपका एग्जाम में 5 से 8 नंबर के बीच में कंफर्म क्लियर हो जाएगा। अब इस तरह हम लोग आगे चैप्टर भी कराएंगे दोस्तों, जिससे आपकी मैथ की संपूर्ण तैयारी होगी। और कोशिश है 1 या 2 दिन के अंतर्गत साइंस चैप्टर भी आपको हम पूरी तरीके से एग्जाम को देखते हुए हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एक बार बहुलक को देखते हैं। अभी जो लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें, जो आपके मित्रगण हैं कम से कम वो भी लोग भी पढ़ते रहें दोस्तों। आइए हम सब बहुलक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, फिर उसके तुरंत बाद हम आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध बताएंगे। पहले एक रिवीजन करा देते हैं बहुलक का क्वेश्चन लगता कैसे है। देखिए, तो इस क्वेश्चन में हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो 0 से 5 अंतराल में 8 है, 5 से 10 में 7 है, 10 से 15 में 18 है, 15 से 20 में 19 है, 20 से 25 में 6 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, तो सबसे ज़्यादा 19 है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या है, 19 है। तो 19 हमारा बहुलक वर्ग हो गया, जिसमें आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी वही हमारा बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग आपका क्या हो गया, 19 हो गया। जो बहुलक वर्ग होता है हम उसको F1 बोलते हैं, बहुलक वर्ग को F1 बोलते हैं। उसके जस्ट ऊपर होता है F0, उसके जस्ट नीचे होता है F2, जस्ट नीचे होता है F2। बहुलक वर्ग का जो अंतराल होता है, बहुलक वर्ग का जो अंतराल होता है उसका सबसे निम्न सीमा हमारा स्मॉल l होता है, निम्न सीमा हमारा स्मॉल l होता है। और h बराबर होता है L2 माइनस L1, यानी उच्च सीमा में से अगर निम्न सीमा को घटा देंगे जो भी अंतराल आएगा वो स्मॉल h कहलाएगा। तो h बराबर होता है 20 माइनस 15 बराबर 5, यानी दोस्तों अंतराल कितने का है, 5-5 का अंतराल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो F1 का वैल्यू 19 है, F1 बराबर 19, F0 बराबर 18, F2 बराबर 6, L बराबर 15, H बराबर 5 दिया हुआ दोस्तों। हमें निकालना बहुलक है, तो बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। ये हमारा बहुलक निकालने का फार्मूला है दोस्तों। बहुलक को हम लोग MO से प्रदर्शित करते हैं, M0 से। L बराबर 15, F1 का मान 19, F0 18, 2F1 2 गुणे 19, F2 18, F0 F2 6, F0 18, H का मान है 5।
19 में से 18 घटाएंगे 1, 19 दूना 38, 18 6 24 गुणे 5, 38 में से 24 घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाएंगे 2 4, 3 में से 2 घटाएंगे 1 गुणे 5, 5 1 कम 5 बटे 14। आइए 14 से 5 में भाग करते हैं। तो 14 से अगर हम 5 में भाग करेंगे तो 14 से 5 में भाग नहीं होगा, तो हम लोग दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। दशमलव लगा के क्या बढ़ाएंगे? 0। 14 त्रिक 42 हासिल देंगे 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 से 4 कट जाएगा। दशमलव लग गया है तो 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो 14 पंजे 70, 10 बचेगा। दशमलव में 2 अंक बहुत होता है, दशमलव में 2 अंक भाग बहुत होता है दोस्तों। तो m0 बराबर 15 प्लस 5 में 14 से जब आप भाग करेंगे 0.35, 0.35 MO बराबर 15 में जोड़ देंगे तो 15.35 आपका बहुलक आ गया। इस सारणी का क्या आ गया दोस्तों? बहुलक आ गया। हमने आपको बहुलक का एक क्वेश्चन रिवाइज करा दिया। अब हम आपको 1-2 क्वेश्चन और कराने वाले हैं। आप उन क्वेश्चनों को देखिएगा जो आपके पेपर के लिए अकॉर्डिंग इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जो कि 2024 में बता रहे हैं हम, 7 सेट में मैथ के पेपर में वो क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। तो इस बार भी हमारे पेपर में पूरा आने का चांस है, 1 नंबर का बनता है, ऑब्जेक्टिवल प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो आप इन सवाल को नोट करिए, फिर हम उनके रिलेशन से एक फार्मूला पढ़ाते हैं आपको, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब हमने प्रश्न को उतार लिया है। वो प्रश्न उतारे हैं जो पिछले साल के पेपर में 7 सेट में आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग रिलेशन जानते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है। तो आप याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका, 2 माध्यिका। आपको पता है माध्यिका को ही हम लोग माध्यक कहते हैं, माध्यिका को ही हम लोग माध्यक कहते हैं, और माध्य को हम लोग औसत भी बोल सकते हैं, समांतर माध्य भी बोल सकते हैं। और बहुलक है तो बहुलक को शॉर्टकट हम लोग MO बोलते हैं, माध्य को हम लोग AM बोलते हैं या M बोलते हैं, -2 माध्यिका को ME बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा तीनों चीज़ के रिलेशन का फार्मूला है, यानी बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है। तो तीनों का संबंध ये है कि बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका होता है। कहने का मतलब है एग्जाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि किसी आंकड़ों का माध्य और माध्यिका दे देगा, माध्य और माध्यिका दे देगा तो बहुलक पूछ लेगा, कभी बहुलक और माध्य दे देगा तो माध्यिका पूछ लेगा। कहने का मतलब है माध्य, माध्यिका और बहुलक में से किन्हीं 2 मानों को दे करके तीसरा मान आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप फार्मूले का जरूर याद रखना कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य -2 माध्यिका। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये भी याद रखना आप सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपके हाई स्कूल के लिए आ रहा हुआ, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप जाते हैं वहां भी ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मिलेगा, ये फार्मूले का। तो इसलिए इस फार्मूले को बेहतर याद करिएगा आप सब कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य -2 माध्यिका। तो पहले आप फार्मूला नोट करिए, फिर हम इसका क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों। आइए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है। कहने का मतलब है हमें माध्य और बहुलक दिया गया है, हमको माध्य और बहुलक दिया गया है। माध्य हमारा 32 है, अब बहुलक हमारा 35 है।
माध्य हमारा 32 है और बहुलक हमारा 35 है, तो हमसे माध्यक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? माध्यक क्या होगा। तो अभी हमने आपसे बताया कोई दो मान दे करके तीसरा पूछा जाएगा, कोई भी दो मान दे करके आपसे तीसरा पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, बहुलक का मान दिया है 35, माध्य नहीं पता, माध्य दिया है 32, -2 गुणे माध्यिका नहीं पता है। हम लोग माध्यिका को ही माध्यक बोलते हैं, माध्यिका। 32, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, -2 माध्यिका। ये माइनस से इधर आएगा प्लस, 2 माध्यिका बराबर, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस, 2 माध्यिका बराबर 6 में से 5 घटा देंगे 1, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो ये गुणा में है, नीचे भाग में जाएगा। माध्यिका बराबर 61/2 लगा दीजिए, 2 तिहाई 6। आइए भाग कर देते हैं, 2 से भाग करना है आपको 61 में, 2 तिहाई 6, 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों, 1 उतारा गया। तो पहले हम लोग 2 जीरम में 0, 2 जीरम में 0, 1 बचेगा, दशमलव लगा देंगे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो 30.5 आ गया। तो माध्यिका बराबर 30.5 हो गया, यानी कोई दो मान दे करके एक मान पूछा जाएगा। इस सवाल को आप नोट करिए, इसी से रिलेटेड हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग, सेम उसी टाइप का एक प्रश्न और कराते हैं आपको। हम सेम उसी टाइप का प्रश्न करा रहे हैं, बस कुछ दे करके कुछ अलग पूछ ले रहे हैं आप लोग से। देखिए कैसे, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यक, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यक, यदि कुछ आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक, कुछ आंकड़ों का माध्यक तथा बहुलक क्रमशः 38.1 तथा 42 है। कहने का मतलब है माध्यक 38.1 है और बहुलक 42 है। बहुलक कितना है? 42। हमें दो चीज़ दे दिया है, माध्यक, हम आपको बार बार बता रहे हैं, माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यिका। माध्यक का मतलब क्या होता है? माध्यिका। और बहुलक दे दिया है, क्या दे दिया है? बहुलक। और हमसे क्या पूछ रहा है? माध्य बताइए। क्या बताइए? माध्य। तो फार्मूला होता है दोस्तों, बहुलक बराबर 3 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका। बहुलक बराबर 3 माध्य -2 माध्यिका होता है। तो बहुलक, बहुलक का मान है 42, माध्य आपको बताना है -2, माध्यिका दिया है 38.1, 42 बराबर 3 माध्य माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16 के 86 लगा 1, 2 तिहाई 6 1 7, ये माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस, बराबर 3 माध्य। जोड़ दीजिए दोस्तों, 0.2, 6 2 8 7 4 11 बराबर 3 माध्य। 118.2, ये गुणा में है, नीचे भाग में आएगा, बचेगा माध्य, बचेगा माध्य। आइए 3 से भाग करते हैं, 3 त्रिका 9, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 3 9 27, 1 जाएगा 12, 3 4 12, तो हमारा माध्य आ गया दोस्तों। तो आप लोग
इस प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। हमें कभी माध्य और माध्यिका देगा तो बहुलक पूछेगा, बहुलक और माध्य देगा तो माध्यिका पूछेगा, माध्यिका और बहुलक देगा तो माध्य पूछेगा। यानी 3 में से कोई 2 मान दे करके एक मान आप लोग से पूछा जाएगा, जो कि पिछले पेपर में 7 सेट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों। तो आज हम आपको बहुलक का सारा टॉपिक करा दिया हूँ और माध्य पहले ही पढ़ा दिया हूँ 3 पार्ट में, और माध्यिका भी हमने आपको पहले ही हर स्तर से छोटे और बड़े स्तर के प्रश्न आपको करा दिए दोस्तों। जिस तरीके से आज हमारा सांख्यिकी चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। अब अगला चैप्टर हमारा प्रायिकता है, हम आपको करा देंगे। फिर हम आपको एक्सरसाइज 1 से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज बना के देंगे आपको, जिससे आपकी परीक्षा की जो स्तर की तैयारी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और अब हम आपको कोशिश है 1 या 2 दिन में साइंस का पहला चैप्टर प्रकाश है, हम आपको प्रकाश चैप्टर, फिर आपका जो अपवर्तन चैप्टर, फिर विद्युत और चुंबक, सारे टॉपिकों का, फिर आपकी केमिस्ट्री आ जाती है, फिर आपका बायो आ जाता है दोस्तों। हम आपको सारे पार्ट के वीडियोज आपको यहीं इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी बोर्ड एग्जाम 2025 के देखते हुए। तो आप लोग इस सवाल को समझेंगे। आपको कहीं भी समस्या आएगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा दिक्कत है आप उस चैप्टर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। उस चैप्टर को हम सबसे पहले करा देंगे, जिससे आपकी एग्जाम की तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका।